हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन के विषय में जानेंगे कि कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी क्या है। स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि हम सर्वे रिसर्च पढ़ रहे थे, उसके तत्परांत हमने इसमें सर्वे रिसर्च कंप्लीट करने के बाद हमने इंटर रिलेशनशिप स्टडी के विषय में जाना था। इसमें से सबसे पहले हमने केस स्टडी के विषय में जाना, उसके बाद हमारा कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी को एक्स पोस्ट फैक्टर डिजाइन भी कहते हैं एंड हम इसमें बात करें तो जो कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन है उसका दूसरा नाम एक्स पोस्ट फैक्टर स्टडी भी कहा जाता है। देख लेते हैं। कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन को कार्य उत्तर अध्ययन यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टर स्टडी भी कहकर संबोधित किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन के अंतर्गत किसी समस्या का उत्तर उसके कार्य कारण संबंधों के आधार पर ढूंढते हैं। इसमें यह ज्ञात करने का प्रयास करते हैं कि किसी विशेष व्यवहार, परिस्थितियां या घटना के घटित होने से संबंधित कौन कौन से तत्व हो सकते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन विधि कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी, तो इसमें यह हम अध्ययन करने का प्रयास करते हैं कि कोई भी जो समस्या है, तो जो समस्या हो रही है वो किस कार्य के कारण हो रही है, किस फैक्टर के कारण हो रही है, या ये समस्या किसके वजह से उत्पन्न हुई, इसको जानना ही हमारा क्या है, कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी। ठीक, इसको गुड्स एवं स्केट ने डेफिनेशन दिए है, वो क्या है वो जानने का प्रयास करेंगे। ये लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में कि दो परिस्थितियों की तुलना जो दृश्य प्रभाव से संबंधित हैं करके तथा उन परिस्थितियों में स्थिति उन तत्वों को अंकित करके जिनके कारण कोई प्रभाव उत्पन्न होता है या नहीं होता है, कार्य कारण तुलनात्मक विधि उनमें कार्य कारण संबंध स्थापित करती है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसमें क्या होता है, कोई भी समस्या है तो वो किसी न किसी चीज का प्रभाव जो है किसी न किसी कारण से पड़ता है। तो ये दो परिस्थितियां होती हैं, उनकी तुलना करी जाती है और एक का प्रभाव देखा जाता है किसकी वजह से पड़ रहा है। तो ये तुम्हारा कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी कहलाती है। एक और मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि घटनोत्तर अनुसंधान एक व्यवस्थित परियोजन खोज है, एक तरीके की खोज है जिसमें शोधकर्ता स्वतंत्र चर पर सीधे नियंत्रण नहीं रखता, क्योंकि उसकी स्पष्टता पहले ही दिखाई दे चुकी होती है या क्योंकि वे आंतरिक रूप से बदलाव करने योग्य नहीं है। तो इसमें एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि तुलनात्मक कार्य कारण अनुसंधान व घटनोत्तर अनुसंधान के नाम में जाना जा सकता है। तो भाई इसमें क्या कर रहे हैं हम, कार्य किसकी वजह से कोई भी काम हो रहा है या कोई भी समस्या है तो किसकी वजह से है, तो ये चीज हमारे एक्स फैक्टर में आ जाती है, एक्स पोस्ट फैक्टर में आ जाती है। ये सब और सिंपल भाषा में हमने लिखने का प्रयास किया है, क्योंकि कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी को हम क्या कह के संबोधित कर सकते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। तो एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च क्या है वो जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब हम कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी को एक्स पोस्ट
फैक्टर रिसर्च कह सकते हैं, तो हम एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च को कैजुअल कंपैरेटिव मेथड के नाम से भी पुकार सकते हैं। जैसा कि निश्चित रूप से लिखा गया है, घटनोत्तर अनुसंधान विधियों को तुलनात्मक कार्यकारण विधि या कैजुअल कंपैरेटिव मेथड के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विधि द्वारा घटनाओं एवं परिस्थितियों के मध्य कारण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। मैंने आपको बताया कि कोई घटना घटित हो रही है तो उसके पीछे क्या कारण है, इसको स्पष्ट करना ही एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च के अंतर्गत आता है। जैसे कोई बच्चा फेल हुआ तो ये फेल होने का क्या कारण था, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा था, या उसके साथ व्यक्तिगत परेशानी थी, या वो पेपर में लिखने के लिए उसके हाथ में चोट लगी थी। तो हम पीछे की चीज कॉज जानने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या कॉज है, किस तरीके से ये प्रॉब्लम में आया, ये समस्या आई। दूसरे शब्दों में हम स्पष्ट कह सकते हैं कि यह किसी घटना के घटित होने अथवा अघटित होने के कारणों की खोजती है। इस प्रकार के अध्ययन में वह खोजता है कि कोई घटना क्यों घटित हुई है, कैसे घटित हुई है तथा उसके क्या प्रभाव हैं। इसके लिए वह ऐतिहासिक, वर्णनात्मक तथा प्रयोगात्मक विधियों का या उससे मिलते जुलते रूप का प्रयोग कर सकता है। ठीक, तो ये चीज थी हमारी, इसके अंतर्गत ये चीजें आ गई। हम साधारण शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि घटनात्तर अनुसंधान में कोई एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर पहले से घटित या परिवर्तन हो चुका होता है। इस स्थिति में अनुसंधानकर्ता अवलोकन या अध्ययन का कार्य आश्रित चर पर चेक करता है या प्रभाव देखता है। मतलब समझ में आ गए। जैसे हम एक टॉपिक लें कि एक थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, कि मानसिक स्तर जानने का प्रयास करते हैं कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी कला वर्ग के विद्यार्थियों से श्रेष्ठ हैं। तो ये क्या है, क्यों श्रेष्ठ हैं? हमने अक्सर देखा है साइंस वर्ग के विद्यार्थी होते हैं वो आर्ट वर्ग के विद्यार्थियों के कंपैरिजन में उनकी साइंस या मैथ अच्छी होती है। तो ये क्यों होती है, तो उसके कारण जानना है। तो ये एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च के अंतर्गत आएगा। इसकी एक डेफिनेशन जान लेते हैं। गुड महोदय कहते हैं कि अनुसंधान विधि का नाम दिया है, इसे अर्ध अनुसंधान विधि का नाम दिया है। घटनोत्तर अनुसंधान घटना घटने के पश्चात घटना के कारणों का अध्ययन करती है। मतलब कोई घटना घटित हो गई और उसके बाद उसके कारण क्या हैं, उसके कॉज क्या हैं, उसके बारे में अध्ययन करती है। नेक्स्ट, इसलिए इसको घटनोत्तर या घटना के बाद कहा जाता है। यह घटना का अध्ययन प्रयोग के रूपांतरण करने के लिए प्रयोग में करती है। ठीक, अब हम इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि जो घटनोत्तर अनुसंधान के महत्व क्या क्या हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसके जो महत्व हैं वो है घटनोत्तर अनुसंधान के महत्व। नंबर 1, यह सामाजिक विज्ञान तथा मनोविज्ञान जैसे विषयों की समस्या के अध्ययनों के लिए अत्यंत उपयोगी है। नंबर 2 आ जाएगा भाई, जो सामाजिक विज्ञान है, सोशल स्टडी है, या एजुकेशन है, या साइकोलॉजिकल है, समस्याएं हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कैसे? जैसे समाज में आजकल चोरी, डकैती, फ्रॉड बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है, इसका पता लगाना क्या हो जाएगा हमारा एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च कहलाएगी। या हम एजुकेशन में बात करें,
एजुकेशन में हम बात करें तो इसमें उसका उदाहरण सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जैसे कि राम श्याम से होशियार है, तो इसका क्या कारण होगा कि कारण देखना है कि राम क्यों ज़्यादा मेहनत कर रहा है, क्यों आगे बढ़ रहा है। इसके बाद आ जाएगा हमारा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? साइकोलॉजी। हमें साइकोलॉजी में हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कोई इंसान की पर्सनालिटी या एटीट्यूड या एप्टीट्यूड या इंटरेस्ट दूसरे की पर्सनालिटी से क्यों डिफरेंस है और कितना डिफरेंस है, और डिफरेंस है कोई अच्छा है, बेटर है, गुड है, बेस्ट है, तो क्यों है, इसमें क्या जो कम है उससे क्या क्या सुधार की आवश्यकता होती है और किस तरीके से वह सुधार कर सकेगा। इसके बाद आ जाती है हमारी, यह विशुद्ध प्रयोग संभव नहीं है। यहाँ इसका प्रयोग करने के सभी अध्ययन किए जा सकते हैं। इसका मतलब विशुद्ध प्रयोग क्या है, प्योर रिसर्च इस पर नहीं हो सकती। इसके लिए उसे मतलब किसी न किसी कारण या जानकारी का पता होना अत्यंत आवश्यक है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसमें, जहाँ नियंत्रित अध्ययन तो संभव है। यहाँ जो हमारा हम अध्ययन करना चाह रहे हैं उसका जो एरिया है वो तो संभव है, नियंत्रित कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, किंतु विभिन्न कारणों से स्वतंत्र चर पर नियंत्रण संभव ना हो। परंतु क्या होता है, जो स्वतंत्र चर होते हैं, कहा जाए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, वो अलग से प्रभाव नहीं देख पाते, उन पर कारणों का प्रभाव किस तरीके से पड़ रहा है उसको जानने के लिए घटनोत्तर अनुसंधान उपयोगी रहता है। ठीक। नेक्स्ट आ जाती है कि कोई सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए हम जहां अनुसंधान की दूसरी विधियों का प्रयोग नहीं कर सकते, वहां हम घटनोत्तर या अनुसंधान का उपयोग कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सोशियोलॉजी में बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं उनका जो संबंध होता है, मतलब कहा जाए उनकी जो समस्याएं होती हैं, हम उसमें या तो सर्वे रिसर्च से बहुत कुछ जानकारी कर सकते हैं। अगर हम जहाँ सर्वे रिसर्च का भी प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं वहाँ हमारा एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च महत्व रखती है। तो हमने आज जाना कि कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी यानी कि कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन, कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन को ही हम एक्सपोर्ट फैक्टर स्टडी कहते हैं। नेक्स्ट हमने जाना इन दोनों में क्या डिफरेंस है और एक्स पोस्ट फैक्टर विधि होती क्या है। उसके बाद हमने आज इसके इम्पोर्टेंस जाने। इम्पोर्टेंस में भी 4 मेन बातें हैं, जिसमें तो ये सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल स्टडीज और एजुकेशन और साइकोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट ये सोशल के लिए अन्य विधियां यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं, उसका प्रयोग इसमें कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।